अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। अच्छा व्यूअर्स, ये वाला हेड एंड शोल्डर पता नहीं काम करता है या नहीं करता, लेकिन जो प्राइस पैटर्न में हेड एंड शोल्डर बना है पीएसएक्स में, इंडेक्स में, उसने तो कमाल ही कर दिया। उस पर भी बात करते हैं, लेकिन ज़रा ये वीकली बेस पे देखें कि वीकली बेस पे ये राइजिंग वेज मैंने उसी टाइम पे बना दिया था, और ये एनगल्फिंग बियर कैंडल वाली वीक पे भी मैंने इन्फॉर्म किया था कि ये एनगल्फिंग बियर कैंडल बनी है और ये बड़े अरसे के बाद बनी है, और बुल ट्रेंड के एंड पे तकरीबन जाके ये इस तरह की अगर कैंडल बनती है और उसका फिर फॉलो अप भी, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो डोजी कैंडल बन गई, यानी इनडिसाइसिव कैंडल। यहाँ पे माल बेचा गया बिग प्लेयर्स इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, जो जनवरी 2026 का लास्ट वीक था, और 7 वीक्स हो गए हैं टॉप लगे हुए। इन 7 वीक्स में पोर्टफोलियो जो है उनका हशर नशर हो गया। जिसके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं था, जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे था, और वो सिर्फ देख रहा था कि क्या हो रहा है, और वो बड़े मज़े से मार्केट में बैठा हुआ था क्योंकि बुल रन चल रहा था पिछले 2 सालों से। तो एग्जिट प्लान मस्ट है। यहाँ पे एनगल्फिंग बियर जब जनवरी के आखिरी वीक में बनी थी तो बड़ा क्लियर कट इन्फॉर्म किया गया था कि भाई कुछ होश करें, और मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट टॉप लगा चुकी हुई है। तो ये फिर उसका फॉलोअप है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे कोई पूछता है कि मैं अपने पोर्टफोलियो का क्या करूँ, तो वो उसे अपनी पॉलिसी को रिवाइज करने की ज़रूरत है कि क्या करे और वो किस तरह से अपने मार्केट में स्टैंड कर सके, ताकि दोबारा इस तरह का हादसा हो तो वो उसमें फंसे ना। क्योंकि मार्केट में ऐसा होता ही रहना है, 2-4 साल बाद, 3 साल बाद, कभी कोविड आ गया, कभी जंग लग गई, कभी पाक इंडिया जंग लग गई, कभी कोई और जंग लग गई, उसके असरात आ गए, कुछ भी हो गया, होता ही रहना है। ये माजी में भी देख लें जाके, जब भी प्राइस 2008 का इंसिडेंट, 2005 का इंसिडेंट, फिर 13 में एक 53,000 का टॉप लगा, फिर 25,000 27,000 मार्केट आ गई। ये होते ही रहना है। और अगर तो अपने कहीं से और पैसे अपनी हार्ड अर्न मनी ला के यहाँ पे डंप करते रहना, तो वो आपकी मर्जी है। अदरवाइज इसे सीखने की कोशिश करें और सीखने की तरफ आए, ताकि इस तरह से ना हो। अच्छा, अब ये एक दफ़ा फिर ये हेड एंड शोल्डर को देख लें कि ये वाला हेड एंड शोल्डर पता नहीं वर्क करता है या नहीं करता। ये अभी जो प्राइस पैटर्न में हेड एंड शोल्डर टॉप के ऊपर जब बना था, वही वीकली वाले टाइम फ्रेम को हम डेली में देखते हैं, तो इसी टाइम का ड्रा किया हुआ है। ये हेड हो गया एक सर्कल, ये दूसरा शोल्डर, और ये एक दूसरा शोल्डर। ये क्लासिकल और बुकिश एग्जाम्पल है। ये नेकलाइन है, नेकलाइन पे ब्रेकडाउन के बाद फिर उसमें ये बुल्स को उसने सैंडविच बनाया, यानी बियर कैंडल। ये बड़ा मारूफ पैटर्न है, इसे आप गूगल करके देख सकते हैं कि ये बियर कैंडल है। 10 फरवरी की बियर कैंडल है, और 11 फरवरी की बुल कैंडल होगी, यानी वाइट कैंडल, और फिर 12 की फिर बियर होगी, यानी बुल्स जो हैं वो दरमियान में सैंडविच बने हैं। और कॉन्टीन्यूसली यही होता रहा है कि बुल्स जो हैं वो सैंडविच बनते रहे, क्योंकि एक तो हमारी मार्केट में, बढ़ती हुई मार्केट में माल बिकता है, और एक तो पीएसएक्स में पार्टिसिपेंट्स भी बहुत कम हैं, और दूसरा शॉर्ट सेलिंग को भी जुर्म समझा जाता है, फिर हम मुसलमान बन जाते हैं। और दूसरा ये कि सिर्फ बढ़ती हुई मार्केट में माल प्लेयर्स जो हैं वो बेचने की कोशिश करता है, और इसी में कामयाब है वो। ठीक है, अब यही होता है कि जी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया, वॉल्यूम श्रिंक ही है, लेकिन माल तो इस एरिया में बेचा जा चुका हुआ है। पूरा 1 माह 1.5 माह जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में रही मार्केट, जब हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन का। यहाँ पे ये जो 29 की एक बड़ी कैंडल है 88,000 से 81,000 का, ये ट्रेलर था। ये जो बाद में जो कुछ हुआ ये ट्रेलर था। ये बड़ा डीपली मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब करंट सिचुएशन को हम देखें तो इसमें अब ये गैप्स हैं। ये गैप तो अभी जो बन रहा है 1.65 1.66 के करीब, वो तो अब दूर है। दरमियान में ये गैप है 1.50 और 1.44 का जो लोएस्ट लो है। अगर प्राइस इस एरिया में आती है तो मैं इसमें बायर हूँगा, और उम्मीद है कि मार्केट इन गैप्स को फिल करेगी। इस गैप को तो कम से कम फिल करेगी, और फिर ऊपर वाले इन गैप्स की तरफ अगर जाती है तो फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने मूव के साथ साथ चलना होता है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो भी देखेंगे हम इसे कि इस लो को ब्रेक होने के बाद मार्केट वापस इसके अंदर आ जाती है तो भी देखा जाएगा, और इस रेजिस्टेंस को भी देखा जाएगा जो 1.44 वाला लो लगा हुआ है। और अच्छा, ये राइजिंग वेज का जो टारगेट था वो 1.45 था, तो मार्केट 1.44 चली गई उसी झटके में, तो उसके लिए ज़रा माजरत। अब नीचे 1.44 है और अपर साइड पे 1.61 है, तो इन रेंज के अंदर है। व्यूअर्स सीखें और अपने हिस्से के मार्केट से पैसे कमाएं। विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग। थैंक यू।